हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाबा आपके जीवन में इतना सिद्धा के साथ विराजमान होंगे। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये है आलू और साबूदाने के पापड़, जो कि मैंने गर्मियों में भी ना बना के रख लिए थे। तो हर साल ही मैं बना के रखती हूँ गर्मियों में और स्टोर कर देती हूँ उन्हें। और मैंने ना आलू की चिप्स भी बनाई थी, लेकिन आलू की चिप्स हो गई है ख़त्म और ये बस साबूदाने और आलू के पापड़ ही बचे थे। तो मैंने सोचा मैं यही तल लूँ। और आज है हम तीनों का उपवास, तो मुझे बनानी है खिचड़ी साबूदाने की, क्योंकि आज है अष्टमी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अष्टमी पूजते हैं, तो बस ये उसी की तैयारी थी। तीनों का ही फास्ट था, तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी और आलू साबूदाने के पापड़ और छाछ और ये जो मिर्ची देख रहे हैं ना आप हरी, ये तल ली थी मैंने। और तो बस हम यहाँ पे खाने लगे थे और लाइट अभी तक भी नहीं आई थी। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब कुछ बार त्यौहार रहता है ना, तभी लाइट या पानी या कुछ ना कुछ मतलब मुसीबत आ जाती है। और ना आज हमारी मोटर चली को ना 3-4 दिन हो गए थे और हमें आज पानी की भी ज़रूरत थी, पर हमारी नल नहीं चली आज, क्योंकि लाइन ही ख़राब थी जंगल की। तो पानी भी हमें दूसरे के वहीं से लाना पड़ा था, क्योंकि ना ताज़ा पानी लगता है। माता जब पूछते हैं ना तो अछूती चीज़ें लगती है सब, आटा अछूता और पानी अछूता, मतलब सारे घर की सफाई करते हैं ना, तो सब चीज़ें मतलब जब कुल की देवी को पूजते हैं ना, अष्टमी या नवमी या जब जैसे कोई पूजता है, हम तो जैसे अष्टमी ही पूजते हैं, तो सारी चीज़ें अछूती ही चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी और इस गैस को ना मैंने जो बाहर से जो पानी जो ताज़ा होता है ना वो भर के लाई थी, उससे मैंने इस गैस को पोंछ दिया था फिर से, मतलब ये शाम का टाइम था। और इस कढ़ाई में मैं ना ये घी डाल रही हूँ और ये गाय का ही घी है। तो मैंने ये घी ना बाहर से मंगवाया है, मतलब जो मेरे बड़े ससुर जी हैं ना, उनके यहाँ पे ना डेयरी है, मतलब दूध की डेयरी। तो उनके वहाँ पे दूध आता है और वो घर पे ही गाय का घी बनाते ही हैं। वैसे तो मैं घर पे ही भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी मेरी गाय का ना दूध थोड़ा कम आता है, मतलब कम देती है वो दूध। तो मैं अभी छाछ वगैरह और दही नहीं जमा रही हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पे मैं घी भी नहीं बना पा रही हूँ, वरना मैं घी बनाती हूँ। खैर, मैंने ना ये थाली में आटा छाना है और ये आटा भी मैंने अछूते गेहूँ, मतलब कि जो हम रोज़ जो डेली यूज़ में आटा रोटी बनाने में काम लेते हैं ना, ये उसमें से नहीं लिया है मैंने। ये दूसरी मैंने एक अलग थैली में करीब करीब 2-2.5 किलो गेहूँ होंगे, उतने मैंने पिसवाने के लिए दे दिए थे साफ़ करके। तो ये उसी का आटा है और मुझे 40 पूरियाँ बनानी है, तो मैंने उस हिसाब से ही आटा लिया है घी की अठवाइयाँ करने के लिए, क्योंकि माता जी को नेवेद्य चढ़ेगा इसलिए। और यहाँ पे ना इसमें हल्दी और अजवाइन ये कुछ भी नहीं डालूँगी मैं। यहाँ पे सिर्फ इसमें मैं नमक और गौमूत्र के छींटे डालूँगी थोड़े, और थोड़े गैस पर डालूँगी और थोड़े खुद पे भी डालूँगी। और ये जो नमक की थैली मैं लाई हूँ ना, ये भी मैं अभी पैक, पूरी मतलब पैक ही है। ये था डब्बे में नमक, लेकिन डब्बे में का नमक मुझे नहीं लेना है, क्योंकि वो झूठा है। झूठा मतलब हम जो डेली यूज़ में करते हैं ना वो। तो देखो मैंने काटा है एक तरफ से, पर इसमें ये पूरी चम्मच नहीं गई है, क्योंकि ना डब्बे में नमक है और मुझे इसे फिर से पैक करके रखना है। तो मैंने अभी तो इसे ऐसे ही रख दिया था, पर मेरा काम हो गया था ना, उसके बाद में मैंने इसे गैस से चिपका दिया था, मतलब आग से थोड़ा
आग के पास ले जाके उसमें थोड़ा दबा दिया था, तो वो पूरी पैक हो गई थी। तो बस मैं ऐसा ही करती हूँ। तो ये देखिए, ये जो लोटा मैं दिखा रही हूँ ना आपको, इसमें जो मेरी वो जो छोटी वाली बच्चियाँ हैं ना, उसकी गौमूत्र है ये। तो ये मैं हाथ में लेके थोड़ी आटे पे और खुद पे, गैस पे, इन सब पे छिड़क लूँगी और उसके बाद गूँध लूँगी ये आटा। और पूजा में ना गौमूत्र और गाय का गोबर, इन सब की ना बहुत महत्वता है। और जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, और ये मतलब ऐसे कुछ भी मतलब शुभ काम होते हैं, तो हमें इन सब की मतलब ज़रूरत होती ही है। और ये बहुत अच्छा माना जाता है। और गाय के गोबर से लिपना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे अपना आटा गूँध लिया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मुझे 40 पूरियाँ बनानी है, तो मैंने उस हिसाब से इसे आटे को ना 4 भाग में अलग अलग कर लिया था कि एक एक लोई के मतलब जो एक एक भाग है ना, देख रहे हो आप ये थाली में 3 है इसमें। तो ऐसा ही एक और था, तो मैंने इधर रख के मैंने सोचा पहले मैं 10 लोई बना लूँगी। और बस पहले मैं 10 बनाऊँगी ना, लोई मैंने बना ली है, तो मैं पहले 10 पूरियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि ना फिर मुझे गड़बड़ हो जाती है गिनती में, और फिर मतलब भूल जाती हूँ मैं कि कितनी है कितनी नहीं, और फिर बार बार गिननी पड़ती है मुझे। तो मैं ऐसे ही करके हर साल ऐसे ही कर लेती हूँ। और ये यहाँ पे मैंने ना घी की अठवाइयाँ आधी बना ली थी, और बस एक लोहे की ही शायद रही थी यहाँ पे, और मैं गिन गिन कर ना इस थाली में रख रही थी। और जब घी की अठवाई बनाते हैं ना, और ये मतलब कितने भी मतलब अपन तलो ना अच्छे से, तो ये ऐसी ही रहती है। और जब और ठंडी हो जाती है ना, तो और भी सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, और एक में एक ना चिपक जाती है। तो बस मैं हर साल ऐसे ही बनाती हूँ। और सबके यहाँ मेरे हिसाब से, तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ है, अठवाइयाँ घी की ही बनती है। और सीली सातम जो रहती है ना, ठंडा सीला जिसमें बनाते हैं हम, उसकी भी अठवाई हम तो घी में ही बनाते हैं। जैसे गुड़ी वगैरह ये सब, तो वो भी घी में ही बनती है। और बस ये कुछ ही पूरियाँ बची थी मेरी, तो ये भी मेरी पूरियाँ हो गई थी तैयार। और ये देखिए, और मैं ना ये गिन रही थी यहाँ पे फिर से, तो मुझे ना इन सब पूरियों में से ना एक एक निवाला इस प्लेट में डालना है। और इसी से हमारी जो माता जी है ना, 7 माता और 2 नाग नागिन और 1 आठम माता, इनकी सबको धूप देनी है। मतलब जो अंगारी होती है ना, उस पे। तो बस मैं वो यही काम कर रही थी। तो गिन गिन के ना मैं इसमें निवाले रख रही थी पूजा करने के लिए। और बस सारी पूरियों में से मैंने निवाले तोड़ लिए हैं माताओं को जिमाने के लिए। और मैं ये इसमें घी डाल रही हूँ, और ये घी वही है जिसमें मैंने ये पूरियाँ, ये अठवाइयाँ तली है, क्योंकि वो अभी शुद्ध ही है घी, तो मैं वही घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो और बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, और मैं अगली वीडियो में ना इसके आगे का भाग डालूँगी।
तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।